दोस्तों कहानी ना कमाल की हो गई है। कल कई सारे गेम्स देखने को मिले प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, और कमाल के रिजल्ट्स थे। कमाल का रिजल्ट्स था उन टीम्स के लिए जो खेल रहे थे। कमाल का रिजल्ट्स था फॉर दी टीम्स जो सेकंड ऑन द टेबल बैठी हुई थी। मैं बात करने वाला हूं चेल्सी आर्सेनल के बारे में, रियल मैड्रिड जिरोना के बारे में, और प्रीमियर लीग के हर एक गेम के बारे में थोड़ा सा ऑल टच करेंगे जो आपने कल देखा है। अब भाई देखो, इतना सारा ड्रॉ, इतनी सारी मस्ती, तो बात करना बनता है। कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हाँ, एकेजी इसलिए खुश है क्योंकि रियल मैड्रिड ने ड्रॉ किया है। अरे क्यों नहीं खुश हूँ यार, तुम भी राइवल हो, तुम भी खुश होते हो मैड्रिड फैंस जब हम ड्रॉ करते हैं हारते हैं, तो हमको भी खुश होने दो यार। कमाल करते हो पांडे जी। लेकिन पांडे जी बात करेंगे गेम के बारे में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें प्रीमियर लीग में तो यार मैं सच बात बताऊं, मैनचेस्टर सिटी ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैठी होगी एकदम ऐसे देख रही होगी, हाँ बेटा ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने, अब मेरे को बता दो क्या करना है, क्योंकि हम तैयार बैठे हैं। मैन सिटी तैयार बैठी है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, नो डाउट इसमें, क्योंकि लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि आर्सेनल का गैस खत्म हो जाएगा दिसंबर जनवरी तक, और फिर मैन सिटी जो है वो भाई दौड़ करके आ जाएगी, लीड ले लेगी। लेकिन शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा हो जाए, हु नोस। जैसा भी हो भाई, कल अपन को ड्रॉ देखने को मिला चेल्सी वर्सेस आर्सेनल के गेम। अब चेल्सी वर्सेस आर्सेनल का गेम का ये जो ड्रॉ था ना दोस्तों, जब मैं चेल्सी फैंस को सुन रहा हूँ, चेल्सी फैंस बोल रहे हैं कि हमारी टीम बेटर खेली, आर्सेनल फैंस को सुन रहे हो तो आर्सेनल फैंस बोल रहे हैं हमारी टीम बेटर खेली। और यही तो होता है ना, जब दो बेटर टीम्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हैं तो अपन को ड्रॉ वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। एक अर्ली रेड कार्ड देखने को मिला काइसेडो के ऊपर, और ये सेम रेड कार्ड तो बार्सिलोना वाले गेम में भी दिया जा सकता है, क्योंकि काइसेडो ने ऐसा सेम फाउल जो है वो लेवेंडोस्की के ऊपर भी किया था। तो भाई मैं बोला कि भाई फेयर तो नहीं है, ये फेयर तो नहीं है। देखो काइसेडो को अगर रेड कार्ड मिल जाता तो बार्सिलोना कुछ कमाल का कर सकती थी। एनीवेज दोस्तों, वो बात तुम छोड़ो, लेकिन यार मेरे को एक बात बताओ, पहले हाफ में क्या लड़ाई झगड़ा चला है दोनों टीम के बीच में। दोनों टीम्स ने बोला कि डर्बी है, हम दिखाएंगे डर्बी है, 3 पॉइंट्स और खून की लड़ाई, और उस लड़ाई के बीच में रेफरी ने दिए ढेर सारे येलो कार्ड्स, और उसमें एक रेड कार्ड जो है वो भाई काइसेडो को भी देखने को मिला। ऑल्दो यहाँ पे चेलोमा ने गोल मारा फ्रॉम चेल्सी, और उसके बाद मिकेल मैरोना ने गोल मार दिया, बट आई हैव टू गिव इट वन थिंग भाई साहब, टू आपका एंजो मैरेस्को। इवन आफ्टर बीइंग 10 मैन डाउन, जिस तरीके से इसो ने भाई मैनेज किया है चेल्सी की टीम को, कि भाई वो भले 10 मैन डाउन है लेकिन हम आर्सेनल को चढ़ने नहीं देंगे, वो कमाल का देखने को मिला। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मेनी प्लेयर्स ऑन द पिच, जैसे डेक्लन राइस हो गया, रीस जेम्स हो गया, दीज गाइस स्टूड आउट, साका वगैरह सब ने काफी अच्छा खेला। अब ये चीज के बाद ऑब्वियसली भाई नजर जाती है प्रीमियर लीग के टेबल में, और टेबल में तुम क्लियरली देख सकते हो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी जो है वो 5 पॉइंट ही नीचे बैठी हुई है, और वो काफी एक्साइटेड होंगे ये ड्रॉ देखने के बाद। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी जो है भाई अपने गेम्स निकाल करके ले आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपना गेम क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ जीत करके, बट कुछ फैंस ना थोड़े से दुखी भी हैं कि यार अगर हम पॉइंट टेबल में नजर डालें तो दे आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किस पॉइंट के साथ दे आर सिटिंग 7th ऑन द टेबल, और वो आराम से अगर अपने पिछले कुछ गेम्स में ड्रॉ या फिर हारते नहीं तो अभी वो 2nd, 3rd, 4th में रहते, हु नोज भाई। तो ये एक दिक्कत हो जाती है प्रीमियर लीग में। मतलब अगर छोटी टीम्स के खिलाफ आप हार या ड्रॉ लेते हो ना तो आपको बहुत चुभता है, क्योंकि वो हार या ड्रॉ के जो पॉइंट्स आपने ड्रॉप कर दिए भाई वो आपको टॉप 4 में बैठा सकता था। ऑल्दो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, थोड़ा सा दिमाग लगाया वहां पे धूप वगैरह का इस्तेमाल करके, बट या वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, एंड भाई 3 पॉइंट्स इन द बैग, वेरी मच नेसेसरी आफ्टर सेवरल ड्रॉस एंड लॉसेस, बट या मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड हैव डन बेटर, बट जो चल रहा है वो इनफ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए। लिवरपूल भी 2 गोल्स मार के 3 पॉइंट्स निकाल करके ले आई है भाई। अब यहाँ पे अपन को जो है वो गोल्स देखने को मिले फ्रॉम इसाक एंड आपका गैप्को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, मैं भूल रहा हूँ, इसाक का तो था एक गोल, हाँ गोडी गैप्को का जो है भाई दूसरा गोल था, तो इसाक ने फाइनली गोल मारा। लेकिन लिवरपूल के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा वो रेड कार्ड जो वेस्ट हैम ने लिया, लूकस पकवेता ने लिया। लूकस पकवेता फिर से जो है वो भाई कटघरे के घेरे में आने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। बैन हो गए थे कि भाई आप जानबूझ के येलो कार्ड लेते हो, कुछ तो आप गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो अपने ऊपर, और फिर वो सेम चीज अपन को फिर भी कल देखने को मिल गई यार। मतलब तुम क्लियर देख सकते हो, जबरदस्ती जाकर के रेफरी से भिड़ा, येलो कार्ड मिला, जब उसको येलो कार्ड मिला तो जाकर के बैठ सकता था, लेकिन नहीं, फिर जाकर के लड़ाई झगड़ा करता है और वो येलो कार्ड को फिर से येलो कार्ड लेकर के रेड कार्ड में टर्न करवा लेता है। तो कुछ तो है ब्राजील में इसके लिए भैया, बैटिंग वगैरह फिर से लगने लग गई है ऐसा लगता है। तुम खुद इसके येलो कार्ड एक्यूमुलेशंस देखो ना, तुम खुद देख के बोल दोगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, लूकस पकवेता पैसे छाप रहा है भैया सट्टे लगवा करके अपने ऊपर। लेकिन मतलब इट्स क्वाइट सैड टू पिन पॉइंट टू अ प्लेयर एंड से दैट कि भाई आप पैसा छपवा रहे हो इवन आफ्टर अर्निंग मिलियंस वीक्स में ही, बट आप उसका कंडक्ट देख करके ऑन द पिच समझ सकते हो यार कि कुछ तो शेडी चल रहा है भाई। तो हु नोज भाई, हु नोज। बाकी यार एस्टन विला देखने को मिला, टॉटनहम देखने को मिला, टॉटनहम हारेंगे अपना गेम, फैंस और प्लेयर्स के बीच में थोड़ा सा रिफ्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज टिकट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं टॉटनहम वालों ने, तो फैंस काफी ज्यादा नाराज है कि भाई टिकट्स के प्राइसेस हाई होने के बाद भी अपन को जो है वो भाई ड्रॉस और लॉसेस ही देखने को मिल रहा है होम स्टेडियम में, तो ये क्या
कहानी चल रही है। एनीवेज दोस्तों, ये सब कहानियां जो है वो हो गई हैं और उसके बाद अब तुम प्रीमियर लीग का टेबल देखो तो तुमको काफी कमाल का जो है वो भाई चीज देखने को मिलेगा। और वो ये है कि ऑब्वियसली डर लगेगा आर्सेनल वालों को कि 5 पॉइंट्स का ही लीड अपन लेकर के चढ़े हुए हैं ऑन दी टेबल। अगर एक गेम ड्रॉ हो जाता है, हार जाते हैं और मैन सिटी यहाँ से अगर अपना जो है भाई रिदम पकड़ती है तो दिक्कत में पड़ सकती है आर्सेनल। चेल्सी ऑन दी अदर हैंड भाई साहब काफी बेहतरीन 24 पॉइंट्स के साथ थर्ड ऑन दी टेबल बैठी हुई है। एस्टन विला, ब्राइटन, सनडरलैंड ये सब जो है भाई 22-24 पॉइंट्स के साथ है और मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल 20 और 21 पॉइंट्स के साथ है। मतलब इट्स क्वाइट वेरी अम्यूजिंग टू सी दैट लिवरपूल जो 8 ऑन दी टेबल बैठी हुई है 21 पॉइंट्स के साथ और जो मैन सिटी बैठी हुई है सेकंड ऑन दी टेबल 25 पॉइंट्स के साथ, इसमें केवल जो है भाई 3 पॉइंट्स का फर्क है दोस्तों। इट अमेजेस मी टू सी व्हाट प्रीमियर लीग हैज टू ऑफर भाई, कमाल फ्रॉम प्रीमियर लीग। एनीवेज दोस्तों, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू ला लीगा। अब यहाँ पे अपन को गेम देखने को मिला जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड, 1-1 ड्रॉ और वो 1-1 ड्रॉ में भी एक गोल जो एम्बाप्पे ने मारा दैट वाज अ पेनल्टी। ओ माय गॉड, इट वाज हॉरेंडस परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, एक गेम देख करके लगता है कि भाई विनीशियस जूनियर एम्बाप्पे काम कर लेंगे और फिर अगला गेम देख करके लगता है कि विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बाप्पे साथ में काम नहीं कर। एक गेम देख करके लगता है कि भाई आर्दा गुलर इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड और एक गेम देखने के बाद लगता है कि भाई आर्दा गुलर तू क्या कर रहा है, प्लीज निकल जा क्लब। ये डिफरेंस है, ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस है रियल मैड्रिड में। एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, दिस इज ऑल द मैड्रिड फैंस कॉलिंग आउट आर्दा गुलर की भाई क्या परफॉर्मेंस है आपकी। फादे वल्वर्डे आपको हो क्या गया है? वाई इज किलियन एम्बाप्पे, अगर किलियन एम्बाप्पे गोल मार दिया तो मार दे, उसके अलावा फिर और कोई बंदा क्यों नहीं कुछ पिच में करता है। और भैया क्या है कामाविंगा का परफॉर्मेंस, और ये सब तो तुम छोड़ दो, शाबी अलोंसो कितना क्लूलेस नजर आ जाए यार। हर एक गेम में एक अलग स्टार्टिंग 11। तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर हर एक गेम में अलग स्टार्टिंग 11 के साथ तुम अपनी टीम को बैठाओगे तो ये टीम कैसे केमिस्ट्री बिल्डअप कर पाएगी? कुछ कहानी ही नहीं समझ में आ रही रियल मैड्रिड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। शाबी अलोंसो ऑब्वियसली हैज अ वेरी गुड टेक्टिकल प्लान एंड एवरीथिंग एंड सो दिस एंड दैट, बट क्या प्लेयर्स सही में खेलना चाह रहे हैं? वो क्या सच में प्लेयर्स करना चाह रहे हैं? वो जो ये ड्रेसिंग रूम की अपन बातें सुनते हैं, जब तुम पिच में इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो तुमको क्लियर समझ में आता है कि देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर्स। जो मैनेजर बोलना चाह रहा है वो प्लेयर्स तक पहुंच नहीं रहा है और जो प्लेयर्स करना चाह रहे हैं वो मैनेजर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर ये सब्स्टिट्यूशंस कर देता है, आए बाय सब्स्टिट्यूशंस कर देता है। ट्रेंट को निकाल करके रॉड्रिगो को डाल दे रहा है। ट्रेंट वाज दी गाय जो क्रॉसेस स्पैम कर रहा है, बॉक्स में बॉल डाल रहा है, उसको निकाल करके आप रॉड्रिगो को डाल देते हो। फिर आप गंजालो गार्सिया को लेकर के आते हो। अगर मैं सच बताऊं, गंजालो गार्सिया थोड़ा पहले आ गया रहता तो शायद रियल मैड्रिड गोल मार दी होती, क्योंकि बॉक्स में जा रहे थे क्रॉसेस, लेकिन वो चीज अपन को जो है काफी लेट देखने को मिला। तो टेक्टिकल चेंजेस ऑफ रियल मैड्रिड अंडर शाबी अलोंसो, दी सब्स्टिट्यूशंस लुक्स वेरी ऑफ। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि भाई व्हाट शाबी अलोंसो इज ट्राइंग टू डू ऑन द पिच, बट there is contrasting difference between what Xabi Alonso wants from Real Madrid and what Real Madrid is showing to Xabi Alonso। इसी चीज के चलते काफी ज्यादा बातें भी चल रही हैं कि Xabi Alonso को सैक करने की बातें चल रही। Xabi Alonso अगर निकलेगा तो पापा पेरेस को चाह रहे हैं कि भैया आपका ये ज़िनेदिन ज़िडान आ जाए इस टीम को मैनेज करने के लिए। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली ये चीज तो तुम छोड़ दो। मैं तुमको सच बताऊं, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ना, दिस इज नॉट मी हिटिंग ऑन रियल मैड्रिड बिकॉज आई लव बार्सिलोना, बट आई गेस मेनी ऑफ यू गाइज ऑफ रियल मैड्रिड फैंस मतलब यू नो व्हाट विल आल्सो अग्री विथ मी दैट ऐसा समझ में आता है मेरे को कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते। इनके लिए इनका नाम बहुत बड़ा है, इनके लिए अपनी प्राइड काफी बड़ी है, इनके लिए ऐसा है कि भाई हम बेस्ट क्लब इन दी वर्ल्ड के लिए खेल रहे हैं तो दी रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली बी डिलीवर्ड टू अस। समझ रहे हो? हमको मेहनत नहीं करनी है, हमको कोहेजन नहीं दिखाना है, हमको जज्बा नहीं दिखाना है। ऑन द अदर हैंड व्हेन आई सी अदर टीम्स तो मुझे ऐसा लगता है कि दी प्लेयर्स आर फाइटिंग देयर। यहाँ पे वो फाइट नहीं नजर आ रही है यार, तुम समझ रहे हो? मतलब विनीशियस जूनियर बहुत ऑफ हो जाता है कभी कभी, बॉल दे दो यार किलियन एम्बाप्पे को, अगर वो गोल मार दे तो मार दे, नहीं तो फिर जो है भाई इंशाल्लाह। तो ये सब टाइप की परफॉर्मेंस ना मजा नहीं दिलाती है एज अ फैन। तुम जब देखते हो तो तुमको लगता है कि भाई मेरी टीम और बेटर कर सकती है और मेरी टीम उतना बेटर नहीं कर पा रही है, तो आप फिर ब्लेम करने लगते हो मैनेजर को। मैनेजर को ब्लेम करने के बाद मीडिया से बनता है प्रेशर, और मैनेजर के ऊपर प्रेशर बनता है तो फिर मैनेजर आए बाएं चीजें करने लगता है जो रियल मैड्रिड में चल रही है। तुम्हारा क्या जो है वो भाई ड्रॉ था इस गेम से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट आफ्टर दिस ड्रॉ रियल मैड्रिड
मैड्रिड का जो है वो भाई साहब पॉइंट्स टेबल पे रियल मैड्रिड फिनिश कर रही है सेकंड ऑन द टेबल, और बार्सिलोना जो है वो भाई अप टॉप बैठी हुई है विथ 1 पॉइंट का जो है भाई डिफरेंस। अगला गेम बार्सिलोना का है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, एंड एथलेटिको मैड्रिड अगेंस्ट बिग गेम्स काफी बेहतरीन नजर आई है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है डर, बट क्या रियल मैड्रिड नॉट द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ला लीगा में एटलीस्ट। एट द एंड जाते जाते लेट्स टॉक अबाउट अराउओ का मैंने आपको जो है भाई कहानी बताई कि अराउओ इज स्ट्रगलिंग मेंटली अभी 2-4 दिन पहले। नाउ दैट रिपोर्ट हैज बीन कंफर्म्ड बाय मेनी क्लब सोर्सेस एज वेल कि यस अराउओ जो है वो भाई मेंटली काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं आफ्टर दैट रेड कार्ड अगेंस्ट चेल्सी, सो दैट कि भाई उन्होंने ना ट्रेनिंग्स ज्वाइन करी है ना वो मैच ज्वाइन करे पिछला, एंड ही इज नॉट फीलिंग वेल। उसकी स्टोमक इश्यूज तो चल ही रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बहाना मार रहा है कि पेट दर्द दे रहा है, मैच नहीं खेलने आऊंगा, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। आई मीन ही इज वन ऑफ आवर क्लब कैप्टन्स। आई मीन यस देयर इज प्रेशर फ्रॉम द मीडिया एंड द फैंस, बट एट द एंड यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर भाई, आपको यूज्ड टू होना चाहिए इन सब चीजों से। बहुत बड़े प्लेयर्स ने भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म देखी है। यू जस्ट कम बैक एंड शो कि भाई मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ इन दी वर्ल्ड में। ये घर में बैठ करके ये बोलना कि भाई ये हो गया वो हो गया, इट्स नॉट दैट गुड यार, एंड ही इज वन ऑफ आवर कैप्टन्स। सबसे बड़ी बात तो ये, जब कैप्टन ऐसा सल्क करेगा कैसे हमारी टीम आगे बढ़ेगी? तुम मेरे को एक बात, फ्रैंकी डियोंग व्हाई ही मिस्ड इन द लास्ट गेम, ना स्क्वाड लिस्ट में था, ना यू नो व्हाट लाइनअप में था, ना बेंच में था। फ्रैंकी डियोंग हैड सम फैमिली इश्यूज जिसके चलते वो थोड़ा सा ऑफ लिया था, फैमिली में कुछ उसके इशू आ गया था। क्या इशू है भाई ये कहानी निकल करके आई है, बट ये कहानी अपन को समझ में, तो ये अपन को जो है भाई चीजें देखने को मिली हैं कल। रियली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करके प्लीज जय हिंद वंदे मातरम। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियोस बाय 7:30। कल से 7:30 बजे आप जो है वो भाई अब फोन का नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। कल से 7:30 बजे डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।